आदाब। 29 मई 2025 के पेश हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने रब के जरिए खालिक और मखलूक को जान लिया है, तो खुशी में रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। सवाल: इस वक्त रब तुम बच्चों का सिंगार क्यों कर रहे हैं? जवाब: क्योंकि अभी हमें सज धज कर जन्नत यानी ससुर घर में जाना है। हम इस इल्म से सजकर दुनिया के मलिके आजम मलिकाए आजम बनते हैं। अभी दौरे मिलन पर हैं, बाबा उस्ताद बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। आज का नगमा: आखिर वह दिन आया आज... डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने नगमा सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा चक्कर जिस माशूक को याद किया है, आखिरिन वह मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा चक्कर अकीदतमंदी करते हैं। माशूक रब को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। रब फरमाते हैं, शैतान ने तुमको बिल्कुल ही कम अक्ल बना दिया है, खास भारत रिहाइश नशीनियों को। तुम देवी देवता यानी कासिमा कासिम थे, ये भी भूल गए हो, तो कम अक्ल हुए। अपने दीन को भूल जाना ये है कम अक्ल का काम। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारत रिहाइश नशीनी जन्नत रिहाइश नशीनी थे। ये भारत जन्नत था। थोड़ा ही वक्त हुआ है। 1250 साल तो सुनहरा दौर था, फिर 1250 साल साम्राज्य यानी कि नूह अलैहिस्सलाम की सल्तनत चली। उस वक्त बेपनाह खुशी थी। खुशी को याद कर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। सुनहरा दौर, पहला दौर... डॉट डॉट डॉट। ये पास हो गए। सुनहरे दौर की उम्र कितनी थी, ये भी कोई नहीं जानते। लाखों साल कैसे हो सकती है? अभी रब आकर समझाते हैं, तुमको इबलीस ने कितना कम अक्ल बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को कम अक्ल समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल कम अक्ल थे, अभी रब्बा ने इतनी अक्ल दी है जो खालिक और मखलूक के आगाज, दरमियान, आखिर को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं, उतनी खुशी में रोंगटे खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर रब ने हमको जन्नत की बादशाहत दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी नापाक बन पड़े हैं। सुनहरे दौर को नापाक नहीं कहेंगे, वह है ही पाकीज़ा दुनिया। इंसान कहते हैं, ए नापाक से पाक बनाने वाले आओ। शैतानी सल्तनत में पाकीज़ा आला कोई हो ही नहीं सकता। आला ते आला रब के बच्चे बने तो आला भी बने। तुम बच्चों ने रब को जाना है, सो भी नंबरवार तजवीज के मुताबिक। अपनी दिल से अल सुबह उठकर पूछो, वक्त शफा का वक्त अच्छा है? अल सुबह वक्त शफा बैठकर ये ख्याल करो, रब्बा हमारा बाप भी है, उस्ताद भी है। ओ गॉड फादर, ऐ सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह तो फरमाते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं, या अल्लाह, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है जिस्मानी बाप, ये है बेहद का बाप। तुम्हारा जिस्मानी बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, खाविंदों का खाविंद, वह हो गया। ये भी भारत रिहाइश नशीनी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, खाविंदों का खाविंद बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको जन्नत ससुर घर ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा सिंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस इल्म से सजकर दुनिया के मलिके आजम मलिका आजम बनते हो।
तुम यहाँ आए ही हो दुनिया का मालिक बनने। तुम भारत रिहाइश नशीनी ही दुनिया के मालिक थे, जबकि सुनहरा दौर था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम दुनिया के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी हैं। हम तो दौरे मिलन नशीनी हैं। फिर हम सुनहरे दौर में तमाम दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की अक्ल में आनी चाहिए। जानते हो दुनिया की बादशाही देने वाला आया है। अभी दौरे मिलन पर वह आए हैं। इल्म देने वाला एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी इंसान को इल्म देने वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि रब के पास ऐसा इल्म है जिससे तमाम दुनिया की खैर निजात होती है। अनासरों के साथ सबकी खैर निजात हो जाती है। इंसानों के पास खैर निजात का इल्म है नहीं। इस वक्त तमाम दुनिया अनासरों के साथ बदतरीनी है। इसमें रहने वाले भी बुरी खसलतों से आरास्ता हैं। नई दुनिया है ही सुनहरा दौर, उसमें रहने वाले भी कासिम थे, फिर शैतान ने फतह ली। अब फिर रब आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा के जरिए जन्नत की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो जन्नत की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। तुम बच्चों की अक्ल में ये तो आना चाहिए ना, मगर इब्लीस भुला देता है। मुस्तकल खुशी रहने नहीं देता है। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही आला मर्तबा पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में निजाते जिंदगी। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। तमाम रूहों का बाप एक है। वह सब रूहों का बाप आया हुआ है, मगर सब तो मिल भी नहीं सकेंगे। इम्पॉसिबल है। रब तो पढ़ाने आते हैं। तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, यानी कि इलाही दारुल उलूम। ये लफ्ज भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण यानी कि शहजादा जन्नत ने गीता सुनाई। अब ये शहजादा जन्नत की तो दारुल उलूम है नहीं। शहजादा जन्नत की रूह पढ़ रही है। सुनहरे दौर में कोई इलाही दारुल उलूम पढ़ते पढ़ाते हैं क्या। शहजादा जन्नत तो हुआ ही है सुनहरे दौर में। फिर 84 विलादत लेते हैं, एक भी जिस्म दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान के मुताबिक हर एक रूह में अपना पार्ट 84 विलादतों का भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 साल पहले तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वे सहीफे सब हैं अकीदतमंदी के। आधा चक्कर अकीदतमंदी चलती है, फिर सबको खैर निजात मैं ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 साल पहले सल्तनत करते थे, खैर निजात में थे, गम का नाम नहीं था। अभी तो गम ही गम है। इसको दारुल गम कहा जाता है। दारुल सुकून, दारुल मसरत और दारुल गम। भारत रिहाइश नशीनियों को ही आकर दारुल मसरत का रास्ता बताता हूँ। चक्कर चक्कर फिर हमको आना पड़ता है। कई बार आया हूँ, आता रहूंगा। इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दारुल गम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको यादाश्त आई है 84 विलादतों के चक्कर की। अब रब को खालिक कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई खालिक है। खालिक यानी कि इस वक्त सुनहरे दौर को आकर तामीर करते हैं। सुनहरे दौर में जिन्हों की सल्तनत थी, फिर गंवाई, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना। तुमको कोई राहिब वली वगैरह नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक रब है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। ये भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। तो जरूर नापाक से पाक बनाने वाले रब आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वे तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं।
याद फिर भी नापाक से पाक बनाने वाले को करते हैं। हम रूहों को फिर से वर्षा दो, अभी तुम बच्चों को यादाश्त आई, रब्बा आया हुआ है, नई दुनिया का कयाम करेंगे। वे फिर भी अपने वक्त पर दरमियानी बत्तर में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक रब ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर दुनिया का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है बेगरज खिदमतगार। इंसान कहते हैं हम सिले की आस नहीं रखते हैं, बेगरज करते हैं। मगर ऐसे होता नहीं है। जैसे फितरत ले जाते हैं उसके मुताबिक विलादत मिलती है। आमाल का सिला जरूर मिलता है। राहिब भी दोबारा विलादत घरेलू सुलूक वाले के पास लेकर फिर फितरत के मुताबिक बेनियाजी दीन में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों की भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, जो जंग के मैदान में मरेगा वह जन्नत में जाएगा। मगर जन्नत का भी वक्त चाहिए ना। जन्नत तो लाखों साल कह देते हैं। अब तुम जानते हो रब क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं खुदाई कलाम, मैं सर्वव्यापी यानी कि सब जगह मौजूद हूँ। रब फरमाते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सब जगह मौजूद हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ, मुझे तो इल्म का समंदर कहते हो। मैं अपने को फिर ये कैसे कहूंगा, कितना झूठ है। इल्म तो कोई में है नहीं। राहिबों वगैरह की इज्जत कितनी है, क्योंकि पाकीज़ा हैं। सुनहरे दौर में रहबर तो कोई होता नहीं। यहाँ तो खातून को कहते तुम्हारा खाविंद गुरु ईश्वर यानी कि रहबर रब है। दूसरा कोई रहबर नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब अकीदतमंदी भी बेहतरीन थी। सुनहरे दौर में तो रहबर थे नहीं। अकीदतमंदी की शुरुआत में भी रहबर होते नहीं। खाविंद ही सब कुछ है, रहबर नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई इंसान तो जिब्राइल जादियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा यानी कि वालिद अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बी के ही जन्नत का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो। तुम बी के यानी कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। जिस्म का हवास खबासत की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन खबासत में कैसे जा सकते हैं। ये तो अजीम अजाब है। ये पाकीज़ा रहने का तरीका ड्रामा में है। राहिबों की है बेनियाजी राह, तुम हो फैमिली राह वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम जन्नत के मालिक थे, फिर शैतान ने कितना छीछी बनाया है, ये भी रब्बा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 विलादत लिए हैं। 84 विलादत लिए हैं, ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 विलादत नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये कासिमा कासिम दीन का नहीं है, जन्नत में आ नहीं सकेगा। अवाम में भी कम मर्तबा लेंगे। अवाम में भी अच्छा मर्तबा कम मर्तबा है ना। ये बातें कोई सहीफों में नहीं है। अल्लाह ताला आकर किंगडम कायम करते हैं। शहजादा जन्नत तो फिरदौस का मालिक था। कयाम रब करते हैं। रब ने गीता सुनाई जिससे यह मर्तबा पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर मर्तबा पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का इल्म पढ़ेंगे। इल्म से खैर निजात मिल गई। जितनी तजवीज उतना आला मर्तबा पाएंगे। जितनी तजवीज चक्कर पहले की थी वे करते रहते हैं। डिटैच हो देखना है। उस्ताद को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है आला ते आला बनने की। असल बात है बुरी खसलतों से आरास्ता से
सातों फजीलतों से लबरेज बनना है, ये समझने की बात है ना। घरेलू सुलूक में भी रहना है, रब को याद करना है, तो पाकीज़ा बन जाएंगे। यहाँ सब नापाक हैं, इसमें गम ही गम है। खुशी की सल्तनत कब थी, ये किसको मालूम नहीं है। गम में कहते हैं, या अल्लाह, ए खुदा, ये गम क्यों दिया। अब अल्लाह ताला तो किसको गम देते नहीं, शैतान गम देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारी सल्तनत में और कोई दीन नहीं होगा, फिर बाद में बाकी दीन आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, तालीम साथ है। मन मनाभव का मकसद तो मिला है, रब को याद करो। रब से हम जन्नत का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रब की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, सुबह सुबह वक्त शफा उठ ख्याल करना है, रब्बा हमारा बाप भी है, उस्ताद भी है। अभी बाबा आया है हमारा जवाहिरात इल्म से सिंगार करने। वह बापों का बाप, खाविंदों का खाविंद है। ऐसे ख्याल करते बेशुमार खुशी का एहसास करना है। दूसरा पॉइंट, हर एक की तजवीज को डिटैच होकर देखना है। आला मर्तबे की मार्जिन है, इसलिए बदतरीन से बेहतरीन बनना है। नेमत खुदा, वाइसलेस की कुव्वत के जरिए मलकूत वतन या तीनों आलमों का एहसास करने वाले अफसल तकदीरवान बनो। तफसील, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की कुव्वत है, अक्ल का राब्ता बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे तकदीरवान बच्चे आसानी से ही तीनों आलमों की सैर कर सकते हैं। मलकूत वतन तक अपने ख्याल पहुंचाने के लिए तमाम रिश्तों के खुलासे वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में इब्लीस इंटरफियर नहीं कर सकता है। तो मलकूत वतन की रौनक का एहसास करने के लिए खुद को वाइसलेस की कुव्वत से लबरेज बनाओ। स्लोगन, किसी इंसान, असबाब और शानो शौकत के वास्ते कशिश नशीनी होना ही कंपेनियन रब को ख्याल से तलाक देना है। आज का गैबी इशारा, पाकीज़ की दौरे मिलन नशीनी मोमिनों की अजीम जिंदगी की अजीमियत है। पाकीज़ की मोमिन जिंदगी की अफजल जीनत है। जैसे मजमूई जिस्म में खास सांस चलना लाजिम है, सांस नहीं तो जिंदगी नहीं, ऐसे मोमिन जिंदगी की सांस है पाकीज़ की। 21 विलादतों के एवज़े की बुनियाद यानी कि फाउंडेशन पाकीज़ की है। आमीन।